सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई की 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जमानत मनसूखी का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशंस दी। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफी मांगनी चाहिए। माफी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सहाफी के जिस कॉलम की बात है वो बर्सल्स का एक इवेंट था। बर्सल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ ना माफी का। ये जाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की नामुनासिब हरकत थी। जो गैर कानूनी हरकत करे उसे कटहरे में आना होगा। बानी पीटीआई पर करप्शन का सबसे बड़ा मुकदमा है। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का मेगा करप्शन केस है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा अदालत ने बानी पीटीआई को शवाहिद की बुनियाद पर 14 साल की सजा सुनाई। बानी पीटीआई नहीं बता सके अरबों रुपए मलिक रियाज को किस मद में दिए। 9 मई केसेस में जमानत का मतलब बरीयत नहीं है। वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक बोले बानी पीटीआई के मुकदमात ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत हैं। पीटीआई रहनुमाओं का बानी की 8 मुकदमात में जमानत पर खुशी का इजहार। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पीटीआई को बहुत अरसे बाद रिलीफ मिला। अदालत से बहुत बड़ी खबर आई। अब अलकादिर ट्रस्ट केस रह गया, इसका भी जल्द हक में फैसला होगा। वकील सलमान सफदर कहते हैं चीफ जस्टिस को बताया बानी और अहलिया को सहूलियात नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने जेल सहूलियात पर जल्द पॉलिसी जारी करने की यकीन दहानी कराई। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई के 63 कारकुनान की जमानत मंजूर। अदालत का पीटीआई के 63 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज थे। चीन के साथ तिजारत को फरोग देने के ख्वाहां हैं। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले CPEC फेज़ 2 और अवामी रवाबित समेत 2 तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरज़म है। चीन को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में कुलीदी हैसियत हासिल है। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। सदर की चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 6ठा स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की क़यादत में अहम मुज़ाकरात हुए। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने कसीर जहदी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्दे आहन करार दे दिया। लिखा कि अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाज़ु में फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात ज्यादा अहम है। कराची में आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लगने से धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी। सदर के इलाके में पार्किंग प्लाजे के करीब गोदाम में आग लगी। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। CTD, पुलिस और रेंजर्स हुकाम भी मौके पर पहुंचे। डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी ने कहा 18 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। आतिशबाजी के सामान के गोदाम में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी।
कराची में पटाखों के गोदाम में आग लगने का वाकया, दुकानदारों ने गोदाम मालिक की गाड़ी का घेराव कर लिया। मुश्तइल अफराद ने पथराव करके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। दुकानदारों और ऐनी शाहिदीन ने एक न्यूज को बताया, ऐसा वाकया पहली बार नहीं हुआ। रिहायशी इलाके में आतिशी सामान बनाने वालों के खिलाफ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। कराची में बादलों की फिर एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पिछली बारिश का पानी भी ताहाल मौजूद। कई इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। कराची में स्कूल्स और कॉलेजेस आज भी बंद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानवी हम मनसब का खत के स्टॉर्मर का पाकिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात पर इजहार अफसोस। बहाली और तामीर नौ के कामों में बरतानिया की मदद की यकीन दहानी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से राबता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। सिंध में बारिशों से हादसात में 40 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में ज्यादातर अमवात करंट लगने से हुई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा। सिंध इंतजामिया और मशीनरी निकासी आपके लिए मुतहरिक है। बारिश के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी और मेयर मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। जनूबी बलोचिस्तान के नदी नालों में बारिशों के बायस तोग़यानी का खतरा। दरियाए सिंध में कालाबाग और तोंसा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 74% भर चुका। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें और सैलाबी रेले। वादी शिगर में तबाही। सैलाबी रेलों ने कई देहात को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। ज़राई अराजी, खड़ी फसलें और मकानात बह गए। सबसे ज़्यादा तबाही डोगरो बादशाह, सोगो, छमक में हुई। मुतासिर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब से शिगर की सरकारी और निजी इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाबी रेले 4 पुल भी बहा ले गए। इमदादी सरगर्मियाँ मुतासिर। मुल्क में कई दवाओं की कीमतों में होशरुबा इजाफा। गरीब मरीज बेयारो मददगार न्यूरोबियान, पैनाडोल और ऑगमेंटन समेत कई अहम अद्वियात महंगी हो गई। दवासाज कंपनीज मनमाने निर्ख वसूल करने लगी। दवाओं की कीमतों में हर माह इजाफा होने लगा। हुकूमत खामोश तमाशाई। फ्लेजल, पॉन्स्टान, सेटामेट की कीमतों में सैकड़ों रुपए का इजाफा हुआ। शहरी कहते हैं गरीब आदमी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं, दवा कैसे ले। हुकूमत दवाओं की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए। पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस सहूलत मरकज़ का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बिजनेस सहूलत मरकज़ में HR का शोबा इंतहाई काबिल है। बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। उम्मीद है नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। कारोबारी मराकिज़ को मकबूल, पुरकशिश और रोल मॉडल बना सकते हैं। आलमी मयार के मुताबिक सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफाक। सुथरा पंजाब को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर अस्तवार करने पर भी बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की और साफ पानी के शोबों में जापान के तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा चाहते हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, दहशतगर्दी और मुनशियात के सद्देबाब पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सफ़ीर का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने पायदार आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। वज़ीर बराए रेलवेज़ हनीफ अब्बासी से भी नेटली बेकर की मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात और रेलवेज़ के शोबे में ताउन पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उज़्बेकिस्तान का दौरा। उज़्बेकिस्तान के सदर, वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम से मुलाकातें। बैनुल अक़वामी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मज़ीद ताउन पर जोर दिया। उज़्बेकिस्तान की क़यादत ने पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा। रहीम यार खान में खौफनाक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। दिलखराश हादसा मोहम्मद नगर के करीब पेश आया। मोटरसाइकिल को बचाते हुए मुसाफिर बस और एम्बुलेंस टकरा गईं। हादसे में जाँ बहक अफराद में 4 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। रेस्क्यू टीमें और पुलिस जाए हादसा पर पहुँच गईं। माली हालत और रक्षा खराब। बीवी से झगड़े, रक्षा ड्राइवर बिजली के खंबे पर चढ़ गया। मोहम्मद नवाज नामी रक्षा ड्राइवर लाहौर में अरफा करीम टावर के करीब खंबे पर चढ़ा। कहा 2 रोज से रक्षा खराब होने पर काम नहीं कर सका। काम न होने की वजह से घर में खाना नहीं बन सका। रेस्क्यू एहलकारों की रक्षा ड्राइवर को खंबे से उतारने की कोशिश। नवाज के अहले खाना भी मौके पर पहुंचकर समझाने की कोशिशें करते रहे। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक रक्षा ड्राइवर की जान बचाने के लिए बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी।